हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि 4n c 2n अनुपात 2n c n बराबर होता है 1 गुणा 3 गुणा 5। और इसी प्रकार डॉट डॉट है 4n-1 और उसके बटे में है 1 गुणा 3 गुणा 5 डॉट 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 और फिर कोष्टक में 2n-1 और पूरे की घातांक यहाँ पर कितनी लिखी हुई है 2। इस कथन को हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम एनसीआर का एक सूत्र लिखेंगे और उसी सूत्र से पूरे प्रश्न को हम सिद्ध कर देंगे। देखिए, हमें पता है एनसीआर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। ये होता है एन का फैक्टोरियल अर्थात एन का क्रम गुणित, फिर आर का क्रम गुणित या फैक्टोरियल कह सकते हैं आप। उसके बाद एन माइनस आर और पूरे का क्या हो जाएगा, क्रम गुणित। यहाँ पर एन फैक्टोरियल से हमारा तात्पर्य क्या है, एन प्राकृत संख्याओं के क्रमागत गुणनफल से हमारा तात्पर्य है, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा एन। तो ये बातें आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए। आइए अब हम प्रश्न का बायां पक्ष लेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। तो मैं प्रश्न का बायां पक्ष यहां से लेता हूं। बायां पक्ष, प्रश्न का जो बायां पक्ष है वो है 4n-c 2n अनुपात है 2n-c n। अब हम इसमें इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4n का फैक्टोरियल बटा, यहां पर हो जाएगा देखिए 4n 2n का फैक्टोरियल, तो 2n का फैक्टोरियल या क्रम गुणित, और 4n में से 2n घटाएंगे तो फिर से हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल। और जब अनुपात में हम गुणा लगा देंगे तो यह ऊपर चला जाएगा, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे हम n का फैक्टोरियल और बटे में आ जाएगा हमारे पास। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैं इसको लिख के बता देता हूँ आपको, या फिर बच्चों भाग चिन्ह से ही हम इसको कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर भाग चिन्ह का प्रयोग करके और इसको समझा देता हूँ अच्छे से। ये मैंने भाग का चिन्ह लगा दिया। देखिए सूत्र से ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2n का फैक्टोरियल बटा, बटे में क्या आएगा, सबसे पहले n का फैक्टोरियल या n का क्रम गुणित, और 2n में से n जाएगा तो फिर से आ जाएगा n का क्रम गुणित। अब हमें पता है जब भाग चिन्ह को हम क्या लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे तो यह संख्याएं ऊपर चले जाएंगी। तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। अब हमारे पास होगा 4n का फैक्टोरियल बटा 2n का फैक्टोरियल, फिर से 2n का फैक्टोरियल और गुणा में आ जाएगा n का फैक्टोरियल, फिर से n का फैक्टोरियल और बटे में होगा 2n का फैक्टोरियल। तो ये 3 बार 2n का फैक्टोरियल बटे में आ चुका है। ऊपर जो है वह भी हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है, तो हम 4n को भी कुछ इसी प्रकार लिखेंगे। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ बराबर लगा के। 4n हमारा किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, इसी प्रकार चलेगा ये। तो यहाँ आ जाएगा सबसे पहले 4n-1 और गुणा में आ जाएगा 4n। ये हमने 4n का फैक्टोरियल खोल दिया है। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा हमारे पास है यहाँ n का फैक्टोरियल और यहाँ पर भी है n का फैक्टोरियल। तो इनको लिख देता हूँ मैं, n का फैक्टोरियल और गुणा में फिर से कितना है, n का फैक्टोरियल। तो n के फैक्टोरियल का वर्ग भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। और बटे में देखिएगा, बटे में हमारे पास है 2n का फैक्टोरियल, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, ये 2n का फैक्टोरियल है। और उसके बाद फिर से देखेंगे तो एक बार और आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल। तो ये 3 बार है बच्चों कुल मिला के। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल और इसकी घातांक कितनी है, मैंने इसको वर्ग कर दिया है इसका। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए ऊपर देखिएगा आप 1 2 3 4 और ये 4n, तो यहाँ से सम पदों को अलग लिख लेंगे और विषम पदों को अलग लिख लेंगे। मतलब हम इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, मैं इसको सब गुणा में है, ये बात भी आप याद रखें। ये होगा 1, गुणा में होगा 3 और गुणा में होगा 5। इसी प्रकार जितने भी विषम संख्या वाले पद हैं उनको लिखेंगे हम। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4n-1। एक तो ये गुणा हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा। उसके बाद फिर से गुणा में ही है। अब हम सम पद लिख लेंगे, कैसे, 2 गुणा में होगा 4, गुणा में होगा 6 और इसी प्रकार गुणा में कितना आ जाएगा 4n।
ये हमने अलग कर लिया। उसके बाद कोष्टक बंद कर लेंगे और एन फैक्टोरियल का क्या है यहाँ पर, वर्ग है। अब बटे में देखिएगा क्या होने वाला है, बटे में लिख देते हैं हम। बटे में ये जो 2n का फैक्टोरियल है, हम इसे यहाँ पर वैसा का वैसा ही लिख लेते हैं, 2n का फैक्टोरियल। इसको तो हमने लिख लिया। और यहाँ जो 2n का फैक्टोरियल है, देखो मैं इसको भी खोल रहा हूँ, तो 2n का फैक्टोरियल कहाँ तक खुलेगा, ये होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा इसी प्रकार, अगर 2n के पहले के पद की बात करें तो 2n-1 आएगा, उसके बाद गुणा में 2n भी आएगा। और पूरे की घातांक कितनी है यहाँ पर, 2 चल रही है, समझिएगा। अब आप समझिएगा कि यहाँ से फिर से हम इस पद को एक बार और लिखेंगे और अच्छे से इस बात को समझेंगे। ये जो है हमारे पास 1 3 5 4n-1, ये तो हमें लेके आना है, तो अब इसको तो हम वैसे ही लिख देंगे। देखिए 1 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो ये आ रहा है 4n-1, तो ये तो हमें लेके आना ही है, तो ये तो वैसे रह जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 4 6, ये हमारे पास कितने पद होंगे इसके अंदर, 2n पद होंगे बच्चों, क्योंकि कुल पद कितने थे, 4n, 4n में से 2n पर इधर चले गए और 2n पर इधर आ गए। तो यदि हम इन सभी में से 2 को बाहर ले लें, यूँ कह सकते हैं, तो 2 की घात कितना आ जाएगा, 2n यहाँ पर बाहर आ जाएगा। और उसके बाद फिर से हम कोष्टक लगा सकते हैं यहाँ पर। ये गुणा में ये सब है ना, इसलिए कोई ऐसा समस्या नहीं, गुणा में ये सब, तो ये हो जाएगा 1, 4 की जगह कितना आ जाएगा 2, 3 की जगह कितना आ जाएगा 6 और गुणा करेंगे तो इसी प्रकार ये जो 4n है इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल और पूरे की घातांक कितनी है, 2। अब हम इसको आगे लिखते हैं। तो अब आप देखिएगा ये जो 2n का फैक्टोरियल है ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा इसी प्रकार ये 2n तक के गुणनफल के बराबर होगा। इसको लिख दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ से भी हम देखेगा आप सम और विषम पदों को अलग अलग कर लेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा मैं 1 गुणा में आएगा 3, फिर गुणा में आ जाएगा 5 और गुणा में फिर आएगा 2n-1, एक तो ये गुणा में आ जाएगा। उसके बाद जो सम संख्या है उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये बनेगा 2 गुणा 4 गुणा 6 और गुणा में आ जाएगा 2n, ये सभी गुणा में है। और पूरे की घातांक कितनी है, 2। इसको नहीं भूलना है अपने को, ये तो चल ही रहा है साथ में। अब जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या कटेगा, देखो यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 2n, ये इससे कट जाएगा। ये समझ में आ गया आपके। उसके बाद जो बचा है हम उसे फिर से वैसे ही लिख लेंगे। अब हमारे पास जो लाना है वो तो 1 गुणा में है 3 गुणा में है 5 और गुणा में है 4n-1। इसको तो हमने अलग लिख ही लिया है। यहाँ पर ये कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की घातांक 2n, उसके बाद गुणा में है n का फैक्टोरियल और पूरे की घातांक कितना है, 2। कोई पद भूले नहीं हम, बस याद रखें अच्छे से आप। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो 1 गुणा 3 गुणा 5 2n-1, इसका वर्ग हम अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा और इसी प्रकार अगर देखें तो 2n-1 है और इसका जो पूरे की घातांक 2, इसको हम अलग कर लेंगे क्योंकि ये भी हमें लेके आना है। अब उसके बाद का जो कोष्टक है उसे देखिएगा 2 4 6, ये 2n है तो इसके अंदर भी 2n पद है। तो यहाँ से हम यदि 2 को कॉमन ले लें या 2 के गुणनखंडों को अलग अलग कर लें तो 2 की घातांक 2n यहाँ पर आ जाएगा। और अब जो बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा, देखिए वो हमारे पास बचेगा, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ये होगा 1 गुणा में आ जाएगा 2 गुणा में आ जाएगा 3 और गुणा में आ जाएगा n, ये होगा यहाँ पर जो कि फैक्टोरियल n के ही बराबर होगा। और पूरे की घातांक कितनी है, 2 है। अब समझिएगा जो जो कट रहा है हम उसे काट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कटेगा देखिएगा, 2 की घातांक 2n से 2 की घातांक 2n काटा जा सकता है और ये फैक्टोरियल n है और ये भी क्या है, फैक्टोरियल n ही है, तो ये भी कट जाएगा। अब जो बचेगा वो हमारा क्या है, वही हमारा दायां पक्ष है। हम इसको एक बार और लिख लेते हैं, क्या बचा है हमारे पास, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, बराबर हमें मिला है 1 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा इसी प्रकार इसमें पद कितने हैं, 4n-1 और बटे में देखिएगा, बटे में जो आया वो आया है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा और इसी प्रकार है 2n-1
2n-1 और पूरे की घातांक क्या है यहाँ पर 2 है, ये हमारे पास बचा है। तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर हम लिख सकते हैं दायां दायां पक्ष, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ, यहाँ लिख दिया हमने सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।